आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष से हमारी यहाँ 1 to 1 जो है G20 में सारे व्यापार मुद्दों पे ही विषय पे जो है सो डिस्कस होना है। जब 2 साल का जो है सो लॉकडाउन झेल सकते हैं तो ये 3 दिनों के लॉकडाउन से लोगों को बहुत ज़्यादा जो है सो परेशानी नहीं होनी है। रोजगार उत्पन्न होगा, नई नई इंडस्ट्रीज लगेगी, नई नई तरह की टेक्नोलॉजी से लोग अवगत होंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। आज हम बात करेंगे G20 में जो लॉकडाउन लग रहा है 3 दिनों का, वो कितना उचित है और क्या इसमें जो खामियां हैं या फिर इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, इसके बारे में। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गोपाल ठाकुर है और मैं यहीं लुटियन जोन में रहता हूं और यहीं अपना जो है व्यापार करता हूं। गोपाल जी, अभी जो G20 को लेके 3 दिन का लॉकडाउन लग रहा है पूरे दिल्ली में, आप क्या समझते हैं, ये कितना सही है या गलत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 3 दिन का लॉकडाउन से लोगों को परेशानी नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि आज उभरते भारत में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आ रहे हैं। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष से हमारी यहाँ 1 to 1 जो है G20 में सारे व्यापार मुद्दों पे ही विषय पे जो है सो डिस्कस होना है। ठीक है, तो जब 2 साल का लॉकडाउन यहाँ रेडी पटरी वाले, गरीब गुरबा लोग, अति पिछड़ा, मजदूर क्लास का लोग, जो डेली वर्कर हैं, जब 2 साल का जो है सो लॉकडाउन झेल सकते हैं तो ये 3 दिनों के लॉकडाउन से लोगों को बहुत ज़्यादा जो है सो परेशानी नहीं होनी है। और ये तो भारत का सौभाग्य है कि भारत ऐसे देश में इस G20 का जो है सो इतना बड़ा आयोजन जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन सवाल यही है कि हर चीज़ में गरीब और जो पिछड़ा वही क्यों पिसता है? देश में देश की उन्नति की बात है, तरक्की की बात है, लोग आ रहे हैं, दूसरे देश से यहाँ पे आएंगे, इससे देश की शान बढ़ेगी, लेकिन इसमें जो रेडी पटरी वाले जैसे गरीब लोग हैं वो क्यों पिसे? सरकार चाहे तो उनको 3 दिन के लिए मदद कर सकती है, हर दिन के मुआवजा दे सकती है हर दिन का, क्योंकि सरकार ही तो बंद करवा रही है ना। सरकार बंद करा रही है तो आप ये देखो ना, भारत के 80 करोड़ लोगों को हर महीने प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज दे रही है, कोई पैसा नहीं ले रही है। ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या है कि नौकरी, बेरोजगारी और व्यापार, इंडस्ट्री, ये हमारे यहाँ इतना कम है। आज मेक इन इंडिया के तहत जो भारत सरकार की जितनी कार्यक्रम चल रही है भारत के अंदर में, नए निवेशक आकर के यहाँ निवेश करके फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उस फैक्ट्री के अंदर पढ़े लिखे से लेकर के गरीब मजदूर जो डेली काम करता है उनको रोजगार का सृजन की अवसर को पैदा करना है, जिसके वजह से इतना बड़ा आयोजन जो है हिंदुस्तान में हो रहा है। ठीक है, इससे बहुत सारी समस्याओं, रोजगार उत्पन्न होगा, नई नई इंडस्ट्रीज लगेगी, नई नई तरह की टेक्नोलॉजी से लोग अवगत होंगे। तो रोजगार के अवसर को पैदा करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा आयोजन किया और इससे आने वाले समय में विगत 2-4 वर्षों में आपको दिखेगा कि इस आयोजन से हिंदुस्तान के लोगों को, गरीब लोगों को और शिक्षित पढ़े लिखे नौजवानों को कितना नौकरी का अवसर मिलता है, इसकी पैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप कोई चीज़ बनाएंगे तब ना उसको मार्केट में बेचेंगे, लेकिन तो बनाएगा वही आदमी जो मजदूर है, जो डेली काम करता है। ऐसे लोगों को अवसर जो है पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। इसके लिए एक मोदी जी का इतना बड़ा आयोजन का एक प्रयास है। लेकिन पिछले 9 साल में तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही देश में शासन कर रहे हैं। तो जो रोजगार की बात है, जो गरीबी की बात है, तो 9 साल तो काफ़ी होते हैं किसी भी समाज में। आप लगता है कि आप भारत सरकार की डाटा से अवगत नहीं है। कौन सा डाटा सर? आप भारत सरकार की डाटा देखें, इन 9 वर्षों में हर साल करीब जो है अभी तक नए सर्वे में 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए। तो सर, सरकार का ही ये डेटा ये भी कहता है कि पिछले 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी इसी शासन में। देखिए, ये आपकी आबादी जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके
आपके यहाँ जो है बेरोजगारी की भी संख्या बढ़ेगी। जिस समय हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ था, उस समय घर से पकड़ के लोगों को नौकरी दिया जाता था। आज 140 करोड़ की आबादी है। हाँ, ये ज़रूर है कि मोदी सरकार में नौकरियों की संख्या थोड़ा कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। जो इंटेलेक्चुअल क्लास के बुद्धिजीवी छात्र हैं उसको नौकरी मिल रहा है। आप कोई टेक्निकल डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगा, ठीक है। और आप कहेंगे, फिर आपका सवाल मैं आपसे कह रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि आप कहेंगे कि मोदी जी बोलते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान जो है सो जा कर के पकौड़ी छाने। वो पकौड़ी छानने का एक जुमला है, पकौड़ी छाने। आप में हुनर होना चाहिए। आप कोई टेक्निकल डिप्लोमा ले लें, कुछ ले लें, आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। अब आप कहिएगा कि एक पढ़ा लिखा आदमी और एक मजदूर आदमी जो ईंटा जोड़ता है, उससे आप एक पढ़े लिखे पीएचडी वाले लड़कों का कंपैरिजन करेंगे कि वो भी बेरोजगार है और उसको भी रोजगार नहीं है, तो ये कंपैरिजन का मापदंड नहीं होता है। और लेकिन जहाँ तक बात है कि G20 की, तो G20 में देखा गया है कि ये सिर्फ दिल्ली में ही ये जो लॉकडाउन है 3 दिनों को, ये दिल्ली में ही है, बाकी देश में इससे कोई लेना देना नहीं है। और कई जो यहाँ के जो रेडी पटरी वाले हैं उनसे बातचीत के दौरान कहा गया है कि उन्हें दुकान लगाने से, चाहे वो चांदनी चौक हो, कई ऐसी मार्केट है जहाँ पे दुकान लगाने से मना किया गया। आपके यहाँ जब अतिथि आएंगे तो अतिथि के आने के लिए आपके यहाँ जितनी साफ सफाई होनी चाहिए, जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, उन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए इस तरह का जो है सो सख्ती बरता गया है, बाकी और कुछ नहीं है। आप दिखने में सुंदर लगते हैं, कल को यहाँ का लोग देखते हैं, अंग्रेज आपके यहाँ आता है तो नाई जहाँ दाढ़ी बनाता है फुटपाथ पर, उसका क्लिप लेकर के जो है अपने यहाँ दिखाता है कि देखो इंडिया में। सर, रेडी पटरी वाले अगर रहेंगे तो इससे क्या देश की इसमें देश की क्या बदनामी होगी? देखिए, बदनामी तो आपको दिखाना नहीं है कि हम इतने गरीब हैं। अब आप गरीबी रेखा से ऊपर जा रहे हैं, तो अपने आप को आप कितना संयमित रख सकते हैं, ये एक प्रयास है सरकार के। बाकी और स्टेटों में तो इस तरह का कोई लॉकडाउन नहीं है, ठीक है। ये दिल्ली में ही, सिर्फ दिल्ली में है, तो इतना 2-3 दिन चल सकता है, इससे कोई जो है खास असर नहीं पड़ने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बात की G20 में जो लगे 3 दिन के जो लॉकडाउन है उसके बारे में। और ये ऐसे घोषित लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो एडवाइजरी आई है कि जो मार्केट्स है वो बंद रहेंगे, तो इसको देखते हुए कई रेडी पटरी वालों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उसको लेके जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर 1 साल लॉकडाउन में आपने बिता लिए तो 3 दिन में ऐसा कुछ नहीं होगा और इससे देश की उन्नति और तरक्की ही मापी जाएगी, अगर बाहर के देश के सामने हमारे देश की अगर इज्जत बनती है तो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।